बिहार में चुनाव है और हर पार्टी के नेता लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं तो कहीं बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इन्हीं इलेक्शन वादों के बीच आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया। सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हर घर सरकारी नौकरी योजना। ये सुनने में एक सपना जैसा लगता है, पर क्या सच में हर घर सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है, या ये भी एक पॉलिटिकल जुमला है? चलिए इस प्रॉमिस का रियलिटी चेक करते हैं, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ। तेजस्वी यादव ने जो बात कही है वो लोगों के भले के लिए, क्योंकि अगर हर घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो बिहार के लोगों के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सुनने में जितना अच्छा लगता है, करना उतना ही मुश्किल, या कहे तो नामुमकिन है। चलिए जरा बिहार की ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। CMIE के डेटा के हिसाब से बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13 से 14% के आसपास है, जो नेशनल एवरेज से लगभग डबल है। इसका मतलब ये है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है। लेकिन क्या सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? बिहार में लगभग 2 करोड़ 76 लाख परिवार है और इनमें से सिर्फ 20 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब अगर तेजस्वी यादव हर घर में एक सरकारी नौकरी देना चाहते हैं तो उन्हें 2 करोड़ 56 लाख नई नौकरी देनी पड़ेगी। अब सोचिए, पूरे भारत में जितने लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं वो लगभग 50 लाख के आसपास है, और सिर्फ बिहार में तेजस्वी को उससे 5 गुना ज्यादा यानी 2 करोड़ 56 लाख नौकरियां देनी पड़े। मतलब बिहार सरकार के पास सिर्फ एक स्टेट में पूरे देश के सेंट्रल एम्प्लॉइज से 5 गुना ज्यादा कर्मचारी होंगे। क्या ये पॉसिबल है? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तेजस्वी अपना वादा पूरा करते हैं और हर घर में एक नौकरी देते हैं, फिर उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी। क्या बिहार सरकार के पास इतने लोगों को सैलरी देने के पैसे हैं? बिहार का एनुअल बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। इसी पैसे से पूरे बिहार को चलाना पड़ता है। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सैलरी सब कुछ इसी से होती है। अगर मिनिमम सैलरी 30,000 पर मंथ में मान ले तो 30,000 इंटू 12 महीने इंटू 2 करोड़ 56 लाख लोग, मतलब टोटल 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल सैलरी देने में खर्च हो गए। सिर्फ सैलरी देने में ये पूरे बिहार के बजट का 3 गुना पैसा चला जाएगा। इवन डेवलप स्टेट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी टोटल गवर्नमेंट जॉब 5 से 6 लाख के आसपास है, और इन स्टेट का बजट और इकोनॉमी बिहार से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बिहार जिसका बजट ही 3 लाख करोड़ रुपए पर ईयर है, वो कैसे हर घर में सरकारी नौकरी देगा? जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से पूछा कि 2 करोड़ 56 लाख नौकरियां आएंगी कहां से, तो उनका जवाब था, ये सब मेरे दिमाग में है, बाद में बताऊंगा। 2.25 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ भी नौकरियां देंगे हर घर में, तो 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी होने वाला, और 30,000 के हिसाब से देंगे तो लोग कह रहे हैं कि वो 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट ही 3,16,000 करोड़ है। हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। हम बताएंगे ना हम कैसे करेंगे, 2-3 दिनों में हम बताएंगे, और यही नहीं करेंगे। मैं तो इंटरव्यू करने आ जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा समझना तो आज ही चाहूंगा, खाली हाथ में कैसे जाऊंगा? नहीं, उस समय भी आप आइएगा तो उस समय अच्छे से समझिएगा ना, डिटेल में आप समझिएगा ना हर एक चीज जो है। अभी कागज पत्र सब लाना उतना वो नहीं। और जब उनके पार्टी के दूसरे लीडर से पूछा गया तो उन्हें खुद कुछ पता नहीं था। तो कि बिहार में हर घर हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार में कितना परिवार है? आपसे पूछ रहा हूं, कितना परिवार है बिहार में? देखिए, हम लोगों ने जो कहा है, नहीं, बिहार में कितना परिवार है? 1.25 करोड़ के आसपास के परिवारों। बिहार में जाति जनगणना के मुताबिक 2 करोड़ 76 लाख परिवार है, मतलब 2.25 करोड़ परिवार है। ठीक परिवार को पता नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या ये प्लान एक वेल थॉट पॉलिसी है या बस इलेक्शन स्टंट? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तेजस्वी यादव ने सबको नौकरी दे दी, सैलरी भी इधर उधर से करके दे दिए, तो सवाल ये है, इतने लोग करेंगे क्या? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए 30 लोग की जरूरत है और वहां 300 लोग रख दिए जाए, तो बाकी 270 लोग करेंगे क्या? इसी तरह अगर बिहार को चलाने के लिए 20 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चाहिए और हम वहां 2 करोड़ 50 लाख लोग रख लेते हैं, तो उनका काम क्या होगा? वो लोग करेंगे क्या? ये तो सिर्फ सैलरी लेने का सिस्टम बन जाएगा, काम जीरो। तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी प्लान पॉलिटिकली कैची जरूर है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल है। बिहार की इकोनॉमी और बजट दोनों इस बर्डन को हैंडल ही नहीं कर सकते।
अगर सच में बिहार में एम्प्लॉयमेंट लाना है तो ये काम इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से होगा और स्किल डेवलपमेंट से होगा, क्योंकि 2 करोड़ 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना मैथमेटिकली, इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली तीनों तरह से इम्पॉसिबल है। जब तक बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट जॉब्स नहीं बढ़ेगी, तब तक ये प्रॉमिसेस सिर्फ इलेक्शन स्पीच में ही अच्छे लगेंगे। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, लेकिन सपनों के नाम पर सिर्फ जुमले नहीं। सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं, हर पॉलिटिशियन से है कि क्या आपके पास बिहार को बदलने का कोई प्लान है? ये सिर्फ वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अगर सच में बिहार को बदलना चाहते हो तो बिहार में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेकर आओ। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। जय हिंद।